हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। और फिजिक्स की बड़ी मस्त सी सीरीज चल रही है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की, है ना। लास्ट क्लास में हमने प्लेन मिरर को खत्म कर दिया था और मैंने कहा था कि अगली क्लास में कौन सा मिरर पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर। कौन से मिरर? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। देखो, स्फेरिकल मिरर आपने डेली लाइफ में बहुत देखे होंगे। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल है, जो कार के कहां पर शीशे होते हैं, कार के साइड वाला शीशा होता है ना, जिससे हम पीछे का देखते हैं। जो कार चलाते होंगे 10th क्लास में, अभी मत चलाना, ठीक है। ठीक है, बाइक में भी लगे होते हैं जो पीछे के देखने के लिए लगे होते हैं शीशे, वो भी क्या है, एक स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है। जैसे आपकी स्पून है, ये देखो मैं दिखा भी देता हूँ क्योंकि मुझे आज यहाँ से बताना है। ये स्पून है ना, ये भी एक स्फेरिकल मिरर की तरह ही काम करती है। बहुत सारी है आपकी शेविंग जो करते हैं आपके पापा, उसमें जो मिरर यूज होता है वो भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। डेंटिस्ट, आप दांतों वाले डॉक्टर के पास गए होंगे, वो भी स्फेरिकल मिरर का ही क्या यूज करते हैं। तो क्या है स्फेरिकल मिरर, ये देखो वही सारी चीजें हमने बात करनी है। देखो स्फेरिकल मिरर क्या है, सुनना जरा ध्यान से। क्या है, सबसे पहले पॉइंट लिखते जाओ। स्फेरिकल मिरर is a part of hollow glass sphere। होलो गिलास स्फीयर होता है ना, 3 डायमेंशन। एक होता है सर्कल, ये होता है सर्कल जो 2D में बनता है, और जब इसी का 3D बना देते हैं तो वो क्या बनता है, स्फीयर बनता है। जैसे बॉल होती है, हमारी बॉल होती है ना, कोई भी टेनिस बॉल ले लो, आप फुटबॉल ले लो, वो क्या होती है, एक स्फीयर होती है। अगर वो खाली है, हवा की भरी हुई है, उसे बोलते हैं होलो गिलास। अगर वो गिलास हो जाए, वो तो रबड़ की होती है, लेकिन गिलास का बना हो तो उसे बोलते हैं होलो गिलास स्फीयर। और ये क्या है, उसी से क्या बनेंगे, स्फेरिकल मिरर बनेंगे, है ना। दूसरा पॉइंट स्फेरिकल मिरर के बारे में ये लिख लो। स्फेरिकल मिरर हैव इनवर्ड और आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। या तो उनके पास इनवर्ड होंगे या आउटवर्ड होंगे। ये कब पता लगेगा आपको, अभी मैं जब बनाना स्टार्ट करूँ। मान लीजिए मेरे पास क्या है कि ये होलोस्फीयर है। जब मैं इसको ऐसे काटता हूँ ना बीच से, तो मेरे पास दो चीजें मिलती है। मेरे पास ऐसा मेरे को मिलेगा, ये यूं, और ये ऐसा मेरे को मिलेगा। और थोड़ा इसको बड़ा बना के दिखाता हूँ आपको, ऐसा मेरे को मिलेगा। ये लीजिए, ये दो सरफेस बनेंगे। एक तो ऐसा देखो यहाँ पे मिला, मेरे साथ देखो, ऐसा आपको मिला। एक ये सरफेस जो अंदर वाला, एक ये बाहर वाला, दो सरफेस मिले मेरे को। जैसे एक स्पून में है, एक ये अंदर वाला सरफेस जो ऐसे अंदर की तरफ धसा होता है, और एक क्या, ये वाला। देखो अब ये वाला जो अंदर वाला सरफेस है ना, आपको ऐसा लगेगा गुफा की तरह लगेगा, है ना, गुफा की तरह। और गुफा को बोलते हैं क्या, कनकेव। गुफा ऐसे होती है ना, ऐसा मुंह होता है गुफा का, तो ये क्या है, कनकेव सरफेस। कौन सा है, कनकेव सरफेस। देखो दो सरफेस ऐसे मिले मेरे को, है ना। इसी से मैं दो सरफेस बना रहा हूं बेटा जी, एक ऊपर एक यहाँ पर नीचे। देखो एक सरफेस ऐसा मिला, ये लीजिए, और मैं इसके बाहर क्या, सिल्वर की कोटिंग लगा दूं। एक बार ऐसा करूं, और एक बार ये सरफेस मिला मेरे पास, कौन सा, ये वाला, इसको मैंने ऐसे बनाया और अंदर की तरफ कोटिंग लगा दूं भैया। अंदर की तरफ कोटिंग, एक बार बाहर की तरफ कोटिंग, एक बार अंदर की तरफ कोटिंग। अब एक में ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक में ये वाला मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर ऐसा कनकेव वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसको बोलते हैं क्या है, ये कनकेव मिरर भैया, कनकेव मिरर। और जो नीचे वाला है भैया, वो क्या है, कन्वेक्स मिरर। कनकेव को याद करोगे गुफा से, कि गुफा ऐसे खुली होती, ऐसा मुंह होता है ना गुफा का, तो वो बनाती है कनकेव मिरर। और नीचे वाला कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। सही बात है भैया, सही बात है। इतनी बात सही है तो बोलो आगे। इतनी बात सही है तो कुछ और बातें डिस्कस करते हैं इसके बारे में, जो कि हमारे आगे के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सुनना जरा ध्यान से, कुछ खास बातें सुनना। मान लीजिए पहले कनकेव को डिस्कस करते हैं। किसको, कनकेव मिरर के बारे में थोड़ी चीजें पढ़ते हैं। ये देखो, ये मेरा कनकेव मिरर, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, पॉलिशिंग कर दी। किसकी, पॉलिशिंग कर दी, सिल्वर की। अब ये देखो, अभी इसका ये ऐसा पार्ट है, इसको पूरा मैं ऐसे अगर मैं डॉट बना दूं तो मेरा क्या बन गया,
स्फीयर बन गया, ये मेरा क्या बन गया, स्फीयर बन गया, ये मेरा क्या बन गया, स्फीयर। अब इसके पॉइंट पे क्या होता है, स्फीयर के पॉइंट पे क्या होता है, सेंटर। इसके पॉइंट पे क्या होता है, सेंटर। यहां से एक लाइन ज्वाइन करो, ये पॉइंट मेरा क्या है, ये ए मेंशन करो, ये नीचे वाला बी, ये सेंटर, सेंटर से क्या कर दो, एक लाइन ज्वाइन कर दो, सेंटर से लाइन ज्वाइन कर दो। अब ये सेंटर वाली लाइन को जरा यहां समझो, सर्कल, ये यहां समझो, ये लीजिए एक, ये लीजिए एक, ये लीजिए, मान लीजिए कोई सर्कल है, सुनना जरा ध्यान से, अब एक चीज बता रहा हूं आपको मैं। मान लीजिए ये मैं इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इस वाले पॉइंट पे क्या एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट सबको सर्कल पे ड्रॉ करना आता है ना, एक पॉइंट ऐसा जो एक लाइन को यहां से जाने, ये क्या है, टेंजेंट। अगर मैं इस टेंजेंट के एक परपेंडिकुलर ऐसा लाइन खींचता हूं, ये परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, ये मेरा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल की तरह काम करता है। किसकी तरह, नॉर्मल, जो हमने कहा प्लेन मिरर में बताया था ना नॉर्मल, वही क्या है, ये नॉर्मल है। अब ये क्या होती है, रेडियस, कैसा भी खींचो यहां से, ये सारे क्या है, अगर इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल खींचा 90 डिग्री पे, तो ये नॉर्मल का काम करेगा, तो ये क्या है, इसकी रेडियस। अब इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, आ जाओ वापिस से यहां पर, ये पॉइंट क्या है मेरा, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट, जो पॉइंट ओ से नाम दे देता हूं, पॉइंट ओ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सारे पॉइंट मैं यहां पे लिखवा दूंगा, ये लीजिए, मैं यहां इसको रफ कर देता हूं, इसका काम हमारा हो चुका है। एक मिरर है, इसको मैं बाद में मिटो दूंगा, अभी समझाने के लिए बता रहा हूं। जो ये मेरा क्या है, एक रेडियस बन गई, और ये मेरा पी पॉइंट दे दिया मैंने। ओ से पी तक का डिस्टेंस क्या है, ओ से पी, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्या और पॉइंट है, ये पी क्या है, पी क्या है, पोल, पी क्या है, पोल, पोल को भी डिफाइन करेंगे। अब देखो ए से बी क्या है, ए से बी, ए से बी क्या है, ए से बी, ए से बी, ये पूरा एरिया, ये पूरा, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, इसको बोलते हैं अपर्चर, अपर्चर, इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या होता है ये, एरिया ऑफ रिफ्लेक्शन, जहां से उतना एरिया जहां से रिफ्लेक्शन शो हो सकती है, उसको बोलते हैं अपर्चर। और जो पोल होता है बिल्कुल सेंटर में होता है किसके, अपर्चर के। पोल क्या है, सेंटर ऑफ अपर्चर, सेंटर ऑफ अपर्चर, सेंटर ऑफ अपर्चर। सारी चीजें काम आएंगी आगे पढ़ने, जब हम पढ़ेंगे डिटेल में कौन स्फेरिकल मिरर को, अपर्चर, ठीक है। अब ये देखो, अगर मैं क्या कह दूं, मैं एक लाइन खींचता हूं ऐसी, ये मेरी एक लाइन जा रही है जो पोल और रेडियस ऑफ अपर्चर से पास होते हैं, क्रॉस कर गई। ये लाइन कहां से है, इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुई और कहां पहुंच गई, इन्फिनिटी पे पहुंच गई। ऐसी लाइन को द लाइन, द लाइन, द इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन, द इमेजिनरी लाइन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज कॉल्ड, इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को नाम दिया जाता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस का। ये था सारा किसका किसके बारे में थी ये बात, कॉनकेव मिरर में। ये मिटो भी सकते हो आप, ये मिटो भी सकते हो आप, ये मिटो सकते हो आप। ये बन गई मेरी क्या, एक कॉनकेव मिरर की कुछ खास बातें। ये सारे पॉइंट मैंने कॉनकेव मिरर के बारे में बता दिया है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसको सी से भी, कहा है सेंटर ऑफ, इसको ओपी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको सी से भी कई बार डिनोट कर देते हैं। ये सारी डिस्कस हो गया कॉनकेव मिरर के बारे में। वैसे तो नेक्स्ट क्लास होगी इसी के ऊपर ही, कॉनकेव मिरर में कुछ और बातें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ मैं लास्ट में जाते जाते आपको ये स्पून दिखा देता हूँ। देखो ये स्पून का जो ये हिस्सा, ये कैसा है, कॉनकेव और कन्वेक्स दोनों मिरर है। इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये क्या होता है, कौन सा पार्ट है, ये कॉनकेव। और जो ये बाहर वाला पार्ट है, बाहर निकला हुआ पार्ट कन्वेक्स, अंदर वाला पार्ट कॉनकेव, ठीक है। इससे भी आप समझ सकते हो। ये मैं बताऊंगा जब हम इमेज बनाएंगे ना, ये बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, आप भी देख सकते हो इसमें, ठीक है। ये सारी बातें होगी स्फेरिकल मिरर के बारे में। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।